बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। तो जी ये ईद से 2 दिन पहले का व्लॉग है, जिस दिन हज था उस दिन का ये व्लॉग है। यहाँ पर कुछ चीज़ें वगैरह हमें लेनी थी, तो मैं अयान मार्ट जो हमारे घर के ही पास है वहाँ पर चली गई थी। रिंग्स लेनी थी आयशा की, क्योंकि अब ईद करीब है तो उसने कहा मामा मुझे रिंग्स वगैरह चाहिए, रिंग्स लेनी थी और ब्रश ख़रीदना था मुझे, और मुझे स्प्रे बॉटल लेनी थी एक। तो इसी तरीके से छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो इसकी वजह से हम लोग जो हैं वो मैं चली गई थी। और काफ़ी ज़्यादा रश था, हालांकि ईद में 2 दिन थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश था। और यहाँ पर माशाल्लाह से ये हैं कुर्बानी के जानवर जी आ गए थे। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब जानवरों की कुर्बानियाँ हो चुकी हैं। और फिर यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे थे, मुझे ज़रा अपनी अम्मी के घर पर कुछ काम था, हॉस्पिटल जाना था, मेरी स्किन स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि मुझे स्किन पे कुछ इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उसकी वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो वहीं बस मेरी दोबारा से चेकअप था। तो अभी हम लोग सुबह में ही निकल गए थे अपने मामू के साथ। मैं अपने मामू के साथ जा रही थी, क्योंकि मेरे मामू का जो बैंक है वो तारिक रोड पर है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। तो मैं अपने मामू के साथ जो है वो अपनी अम्मी के घर जा रही थी। तो खैर यहाँ पर जी मैं अम्मी के घर जो है वो पहुँच गई थी। और ये सुबह का ही टाइम था, तकरीबन सब सो रहे थे, मेरे भाई भी सो रहे थे, बस जो है वो अम्मी उठी हुई थी। और मेरा जो है वो उस दिन रोज़ा भी था, क्योंकि वो हज वाला दिन था, हज था उस दिन। तो यहाँ पर अभी मेरा भाई भी सो रहा था, क्योंकि इन सब के जो मेरा एक भाई है छोटा वाला, उसके भी रोज़े थे। तो खैर अभी हम लोग बस बैठे हुए थे। फिर मेरी अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर ज़ोहर हो गई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद ये खुतबा आ रहा था हज का, तो वो सुना और काफ़ी अच्छा खुतबा दिया इस दफ़ा। हमेशा ही बहुत अच्छा खुतबा होता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इस बार बड़ा ही ज़बरदस्त खुतबा दिया गया। जो इमाम थे वहाँ के, तो हम लोग बस वही यहाँ पर सुन रहे थे, उसके साथ साथ नमाज़ें वगैरह पढ़ रहे थे, क्योंकि रोज़ा भी था मेरा, और फिर उसके साथ रोज़े की तैयारी भी कर रही थी अम्मी। अल्लाह ने फरमाया हुक्म सिर्फ अल्लाह ही के लिए है और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, ये तुम्हारे लिए खैर है। लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं जानते। जो अहले तौहीद है वही अहले हिदायत है, वही अहले नजात है। अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा, इसने इस बात की आकर दावत दी कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और ताबूत की पैरवी ना करो। وقال سبحانه مقررا شهادة التوحيد لا إله إلا الله ولا تدعو مع الله إلها آخر। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो, किसी और को माबूद ना बनाओ। له الحكم وإليه ترجعون كما قرر جل وعلا।
ये थे जी मेरी अम्मी के कुर्बानी के जानवर आ गए थे, बकरे वग़ैरह आ गए थे। और यहाँ पर अब मैं वापस जा रही थी मामू के बैंक, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे बाबा जो हैं वो मुझे वापस छोड़ रहे थे और यहाँ पर भी अपने मामू के बैंक में बैठे हुए थे, उनको कुछ काम था तो उन्होंने कहा वो वाइंड अप करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बैठे हुए थे और हम लोग जल्दी आ गए थे, तो मैंने अपना जो रोज़ा है वो अपने मामू के बैंक में ही खोला। तो यहाँ पर ही मेरा रोज़ा खुला था, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गुजर गया था, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला था कि रोज़ा भी है। और हालांकि इतनी गर्मी थी लेकिन फिर भी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ था। और यहाँ पर अम्मी ने मुझे चीज़ें बना कर दे दी थी, उन्होंने टैंक दे दिया था, उसके साथ साथ उन्होंने दही बड़े दे दिए थे, रोल दिया था। फिर मामू ने भी जो है वो रहमत शीरी की जो है वो ये कुल्फ़ी मंगवा कर दी थी, बहुत मज़े की थी। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने खा ली थी। उसके बाद खैर हम लोग घर आ गए थे अपने, और यहाँ पर भी जी फिर कुर्बानी के जानवर आए हुए थे, बच्चे खेल रहे थे। ये हम लोग का बकरा था, तो बस काफ़ी अच्छा बकरा था और काफ़ी मतलब आयशा तो बहुत रोई जब इसकी कुर्बानी हुई। तो खैर बस अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ जो है वो कबूल करे, आमीन। तो खैर जी बस यहीं तक था मेरा ये व्लॉग, और बस अब इंशाल्लाह आपको चांद रात वाला व्लॉग आएगा, देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मैंने इसमें लास्ट में मैंने अपनी क्लिप लगाई है चांद रात की, जिसमें मैंने अपनी मेहंदी, ये देखें मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगा ली थी, ये चांद रात वाला दिन था। तो अब आगे के व्लॉग्स में देखेंगे ईद वाले दिन हम लोगों ने क्या किया। जब तक के लिए इंतज़ार करें मेरे न्यू व्लॉग का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।